अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पास पेपर के एमसीक्यूज और दो ईयर को एक साथ सॉल्व करेंगे। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2019 एंड 2018। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो वीडियो के ज़रिए हम कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा किया जाए तो वो किसके बराबर होता है? तो याद रखिए वो बराबर होता है साइन थीटा के। हाउ इट इज इक्वल, वैसे तो आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी के जरिए इस बात को समझना है तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 इस वजह से कि वैसे जो फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, उस फॉर्मूले के मुताबिक आता है कॉस अल्फा। अच्छा, माइनस वाला फॉर्मूला अगर होगा तो दरमियान में से माइनस हट जाएगा और माइनस हट के यहाँ पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर बीच में माइनस होता है तो इधर प्लस आता है, अगर इधर प्लस होता है तो इधर माइनस आता है। अब इधर लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया यहाँ पे आएगा कॉस 90, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 और आ जाएगा साइन थीटा। अब इधर अगर देखा जाए कॉस 90 बराबर होता है 0 के, तो 0 इंटू कॉस थीटा और साइन 90 बराबर होता है 1 के इंटू साइन थीटा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई होके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देयरफॉर डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया था, तो आप इसको प्रॉपर्टी को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। एन पी आर इज इक्वल टू एन पी आर बराबर होता है, ऊपर आता है एन फैक्टोरियल, नीचे आता है आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। दिस वन डायरेक्ट फार्मूला है, कोई लॉजिक नहीं। इफ कॉट थीटा इज लेस देन 0 इट मीन्स कि कॉट थीटा नेगेटिव है, एंड कॉस थीटा इज लेस देन 0 इट मीन्स इट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो थीटा लाइज इन द, थीटा कहाँ लाया करता है? तो देखो एक ही बार समझाता हूँ, रिवीजन हो जाएगा तो हर एक उसके अंदर इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। और रिवीजन वाली क्लास में इसकी लॉजिक बताई थी, लेकिन यहाँ पर आप कर लें साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑल आर पॉजिटिव, और यहाँ पर जब हम आते हैं तो साइन थीटा इज नेगेटिव एंड कॉस थीटा इज पॉजिटिव, और उल्टा हो गया पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया कॉस थीटा नेगेटिव क्योंकि एक्स नेगेटिव होता है। इधर आ जाते हैं तो ये हो जाता है दोनों के दोनों नेगेटिव, साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर नेगेटिव। और इधर जब हम आते हैं तो इधर साइन थीटा नेगेटिव हो जाता है और कॉस थीटा जो है वो इधर रहता है पॉजिटिव। ठीक है, अगर कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं तो टेन भी पॉजिटिव होता है, यानी कॉट भी पॉजिटिव होता है क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। यहाँ पर कोई एक माइनस होता है तो टेन भी माइनस का होता है, कोई एक माइनस होता है तो टेन भी माइनस का होता है। और ये हो गया कि अगर एक माइनस का, अच्छा इधर दोनों ही माइनस के हैं तो टेन हो गया पॉजिटिव, और इधर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो टेन होता है माइनस का। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है? यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि कॉट यानी कि समझ लो टेन माइनस है और कॉस माइनस है, टेन माइनस है और कॉस माइनस है। देख लेते हैं, टेन माइनस है और आ गया टेन माइनस है और कॉस माइनस है, ये आ गया ना, टेन माइनस और कॉस माइनस। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब थीटा लाया करता है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, वरना यहाँ पे तो टेन पॉजिटिव हो जाता है ना, इसके एक दोनों नेगेटिव होते हैं तो साइन अपॉन कॉस जो टेन होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसके लिए ना आप एक, मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, उसको आप याद रखेंगे तो इजीली जो है ना फौरन पहचान जाओगे। ये होता है ऑल स्टेशंस टू सेंट्रल, इससे याद रखो। तो हो जाएगा ऑल स्टेशंस टू सेंट्रल, मतलब यहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे ओनली साइन इज पॉजिटिव, तो साइन के लिहाज से जो है वो कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा। इधर टेन इज पॉजिटिव, तो अगर टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट पॉजिटिव होगा, एंड यहाँ पर ओनली कॉस थीटा इज पॉजिटिव, कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ना इसको आप याद भी रख सकते हो। ओके, तो हमारा आंसर आया था सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, कॉस बी और टेन बी। इन रेडियस ऑफ आर, इन रेडियस आर जो होता है ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इन सर्किल को तो हम मालूम करते हैं डेल्टा ओवर एस से, तो डेल्टा ओवर एस आ गया सीधा सीधा। कॉस 90 कॉस 30 साइन 90 एंड साइन 30। अब दोबारा देख लो, दोनों कॉस आ रहे हैं दोनों साइन आ रहे हैं। जब दोनों कॉस आते हैं दोनों साइन आते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई कॉस का
फार्मूला हम बनाते हैं, और कॉस का फार्मूला बनाने के लिए बीच में अगर माइनस आता है तो हम प्लस लगाते हैं। तो पहले 90 आ रहा है, 90 प्लस 30, ऐसे ना 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। माइनस का साइन तो कॉस में बीच में पॉजिटिव आ जाता है, और पहला एंगल 90 है, दूसरा 30 है, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 हो जाएगा कॉस 120। तो सीधे सीधे कैलकुलेटर से आप 120 मालूम कर लो कि कॉस 120 कितना होता है। नहीं तो कॉस 90, कॉस 30, साइन 90 और साइन 30 की वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस 90 मालूम करोगे तो ये जीरो आएगा, जब जीरो आएगा तो इधर जीरो लिख दोगे, फिर इधर आ जाएगा कॉस 30, तो कॉस 30 आपको मालूम होना चाहिए √3/2 के बराबर होता है। फिर माइनस साइन 90, साइन 90 बराबर होता है 1 के, और इसी तरीके से साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। तो ये वाली पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो ये रहा माइनस का 1/2। तो कॉस 120 निकालोगे, ये खुद माइनस का 1/2 आता है। दोनों तरीके कार सही है। इन अ जीपी ए बराबर है 3 के, आर बराबर है 2/3 के, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला छोटे छोटे इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। a/1 माइनस आर, ठीक है, तो इसको सीधे सीधे इस्तेमाल करना है, इधर बता देते हैं। जो सम होता है तो इनफाइनाइट सीरीज वो होता है a/1 माइनस आर। ए बराबर है 3 के, 1 माइनस आर है 2/3 के। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/3, 1/3 ऊपर जाएगा, 3 3 जार 9 हो जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स इसके अंदर हो जाएगा बराबर 9 के। द नंबर ऑफ वेव्स इन विच 5% कैन बी सीटेड इन अ रॉ, तो रॉ के लिए सीधा सीधा फैक्टोरियल लिया जाता है, ठीक है, ये 9 था। रॉ के लिए सीधा सीधा फैक्टोरियल लिया जाता है, तो 5 रॉ मीन्स फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जार 20, 23 जार 60, 62 जार 120। अच्छा जी, x लेस देन 1 है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इस तरीके से कंटिन्यूसली चलेगा। तो याद रखो जब ये सीरीज में चलता है ना 1 2 3 4, तो पावर तो स्क्वायर होती है, अब या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये स्क्वायर होगा। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, अगर बीच में प्लस हो और पावर माइनस के 2 की हो तो ऑल्टरनेट साइन आते हैं, यानी कि पहला प्लस आता, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर सारे के सारे प्लस आ रहे होते हैं तो याद रखो वो होते हैं 1 माइनस एक्स टू दी पावर होल पावर -2 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करोगे, अगर इस तरह से याद नहीं रख सकते तो सीधे सीधे इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करोगे तो ये वाला आंसर मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए ए के कॉम्प्लीमेंट से। अच्छा, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे जो कि ए में थे। तो जब वो सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे जो ए में थे, तो इसका मतलब अगर इन दोनों का हम a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो याद रखिए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए और उन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एक नल सेट आता है, तो ये कुछ कॉमन बचता ही नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसके भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस एम्प्टी सेट, तो u माइनस एम्प्टी सेट खुद u के बराबर आएगा, सीधा सीधा लॉजिक है। इफ आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर देन आयोटा टू द पावर 33। याद रखो जब भी आयोटा आएगा तो किसी तरीके से उसकी स्क्वायर की पावर बनाओ, किसी तरीके से उसकी स्क्वायर की पावर बनाओगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आयोटा हमें दिया हुआ है 33 ना, आयोटा 33। अब स्क्वायर पावर बनाने के लिए इसको हमें करना पड़ेगा, इसको हम बराबर कर सकते हैं किसके, इसको हम कर लेंगे आयोटा 32 इंटू आयोटा, ठीक है ना, 33, और ये हो गया 32 प्लस 1 33। 32 जैसे ही हो जाए तो आप क्या कर देंगे, आप इसको लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, और ऊपर जो भी पावर बनेगी, जो कि यहाँ पे अगर 32 बना दें तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 32 आ जाए तो हो जाएगा 16 इंटू आयोटा। इस वजह से कर रहे हैं कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 की पावर सिर्फ देखनी पड़ेगी कि वो इवन आ रही है कि ऑड आ रही है। अगर ऑड आएगी तो नेगेटिव को कैरी करेंगे, इवन आएगा तो नेगेटिव को छोड़ देंगे, तो सीधा सीधा 1 आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा, ये बराबर आ जाएगा आयोटा के। समझ में आ गई बात। और अगर यही क्या कहते हैं ऑड आता तो नेगेटिव होता, उस नेगेटिव को हम लोग लाजमी कैरी करते। ये हो गया हमारे पास आयोटा। इफ x इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 2 देन ये z होगा। अगर z बराबर है इसके तो z प्लस z का जो कॉन्जुगेट है वो अगर करेंगे तो क्या बनेगा। तो कॉन्जुगेट की सीधी सीधी लॉजिक क्या थी, कॉन्जुगेट की लॉजिक ये थी कि इसके जो इमेजिनरी वो होता है ना फैक्टर, जो इमेजिनरी टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये है 2 प्लस 3 आयोटा ना, z है 2 प्लस 3 आयोटा,
तो इसका मतलब z का कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा के, और यहाँ पे लिखा हुआ है z प्लस z बार किया जा रहा है, तो 2 प्लस 3 आयोटा और प्लस करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4। सिर्फ वो रियल नंबर आ रहा है, ये आ गया 4। इफ ओमेगा इज अ कंप्लीट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा टू द पावर 256 इज। अब जिस तरीके से आयोटा की मैंने लॉजिक बताई ना कि आपने स्क्वायर के बारे में सोचना है, वैसे ही ओमेगा के लिए आपने क्यूब बनाना है किसी तरीके से ना। आप किसी तरीके से अगर क्यूब बना लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब क्यूब कैसे बनाना पड़ेगा, यानी कि कोई ऐसा नंबर लेकर आओ जो डिविजिबल बाय 3 हो। जो डिविजिबल बाय 3 होगा उससे हम सॉल्व कर लेंगे। ओमेगा लिखा हुआ है 256, इसको देखो हम लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 255 इंटू 1 टाइम ऑफ ओमेगा। 255 इस वजह से किया क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 है। 255 डिवाइड बाय 3 इट इज इक्वल टू 85। तो हम पता क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे ओमेगा क्यूब और इसकी पावर बना देंगे 85 इंटू ओमेगा। ऐसे लिख सकते हैं ना सीधे सीधा, 3 इंटू 85 255 के बराबर होता है। प्रॉपर्टी इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ओमेगा क्यूब जो है, ओमेगा का क्यूब जो है वो बराबर होता है 1 के। तो अगर ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर होता है तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 85 इंटू ओमेगा। और ये ऑड पावर आ रही है लेकिन माइनस तो है नहीं, खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। तो इट मीन्स करेक्ट आंसर इज ओमेगा, दिस वन। द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो देखो इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है, उसके साथ एक्स आता है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है, इज इक्वल टू 0। यानी कि जो भी इधर माइनस का साइन अगर है तो जो भी टर्म इधर लिखी होगी वो सम ऑफ रूट्स होगा, तो माइनस का साइन भी है, और जो इधर लिखा हुआ है वो एक्चुअली शो कर रहा है सम ऑफ रूट्स को। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो सम ऑफ रूट्स बराबर हो जाएगा 2 के। क्वेश्चन नंबर 14, अगर a बराबर है देन को फैक्टर है, को फैक्टर कौन सा वाला, A31 इज इक्वल टू, और याद रखो A31 जो है इसको हम मालूम कर सकते हैं। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम इसका माइनर देखेंगे, माइनर क्या बन रहा है -1 और i प्लस जे किया जाता है, और MIJ जो भी दिया हुआ हो ना, यानी कि 31 इधर लिख देता हूँ अलग से। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे को फैक्टर चाहिए, ठीक है, अगर मुझे को फैक्टर चाहिए i और j, तो सीधा सा काम क्या करते हैं, माइनस की पावर आती है i प्लस j, जो भी इधर होते हैं उन दोनों को ऐड करते हैं, और जो माइनर होता है उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि माइनर के बराबर होगा अगर इवन पावर हो, और अगर ऑड पावर होगा तो नेगेटिव के बराबर होगा। अब ये कह रहे हैं A31 मालूम करना है, तो A31 हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1, और माइनर बनाना पड़ेगा। माइनर किसका बन रहा है, माइनर बनेगा 3 और 1 का। अच्छा, 3 और 1 का मतलब क्या हो गया कि थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे। 3 5 4 7 आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा 3 5 4 7, इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो -1 की पावर 4 आएगी, -1 खत्म हो जाएगा, यानी सीधे सीधे इसके बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ार 21, और ये कितना हो गया, ये हो गया 4 5 ज़ार 20। तो ये बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर होगा, इसको करेंगे ये भी 1 आ जाएगा। तो A31 को फैक्टर जो है वो बराबर आएगा 1 के, 1 1 1 दिस वन। इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें तो वो हमेशा बराबर होता है, पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं तो ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी कि अगर दो इस तरीके से मैट्रिसेस लिख रहे हैं और उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है तो ये हमेशा बराबर होता है। जो बाद में लिखा हुआ है उसे पहले लो उसका ट्रांसपोज और फिर मल्टीप्लाई कर दो उसको दूसरे के ट्रांसपोज से। दिस इज द प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारे पास 6 2, 3, तो ये हो जाएगा ऊपर 6 का फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, नीचे इधर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हो गया 6 5 ज़ार, और ये हो गया इंटू 4, और ये 2, इसको भी कैंसिल कर लो, 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 5 ज़ार 10, और ये हो गया 60, दिस वन। अगर 2 की पावर x प्लस 3 बराबर है 1/32 के, तो x किसके बराबर होगा, अभी मालूम कर लेते हैं भाई। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
एक्स की पावर कितनी लिखी हुई है, एक्स की पावर लिखी हुई है सॉरी 2 की पावर लिखी हुई है एक्स प्लस थ्री, 2 की पावर लिखी हुई है एक्स प्लस थ्री, और इसको बराबर लिख रहे हैं 1/32 के, है ना, यही था 1/32। एक्स कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले आप देखिए कि ये 2 की कितनी पावर बन रही है 32, 2 की पावर बनती है 5, तो उसको कर सकते हैं 2 की पावर 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस थ्री, ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2 की पावर -5 और 2 की पावर x प्लस थ्री। ठीक है, जब ये दोनों सेम है, बेसिस सेम है, तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल होंगी, तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस का 5, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 5, और माइनस का 3 इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 8, x इज इक्वल टू माइनस का 8। द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर n, तो देखो अलग अलग तरीकों से पूछ सकते हैं इस सवाल को ना, सिर्फ याद रखो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमेशा होती है n प्लस वन के बराबर, जितना भी n होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा ऑप्शन आ गया। वरना पता है क्या करेंगे, वो कुछ एग्जैक्ट पावर भी दे सकते हैं कि a प्लस बी टू द पावर 20 में कितनी टर्म्स होंगी, तो याद रखिए 21 टर्म्स होंगी। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड हाफ आर इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन सीधा सीधा अंडर रूट होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 इंटू हाफ, और प्लस माइनस में होता है ये दोनों कैंसिल, तो प्लस माइनस √1, √1 का मतलब 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। एंड फाइनली ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, सबमिशन ऑफ n टू द पावर 3 इज इक्वल टू, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये होल पावर बना दी इन्होंने, n का स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर करके, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ऐसे हो दोनों तरीकों से सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया 2019। अब देखते हैं 2018। सो 2018 का क्वेश्चन नंबर 1, इफ 1, x माइनस 1 एंड 3 आर इन AP, अगर ये तीनों नंबर्स AP में, तो x किसके बराबर होगा, तो कॉमन डिफरेंस या आप जो है वो मीन के जरिए इसको फाइंड कर सकते हो, 1, x माइनस 1 और 3। 2018 का पहला पार्ट ये होगा 1, x माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अब ये देखिए कि अर्थमेटिक मीन जो है ना बराबर होता है दरमियान वाले के, तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बराबर होता है जो दोनों नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास x माइनस 1 आ रहा है, और दोनों नंबर कौन से हैं, 1 है प्लस का 3 है और डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 और x माइनस का 1, x बराबर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 का मतलब हो गया x कितना होगा, x होगा 3, इसका मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा 1 2 3 आ गया कॉमन डिफरेंस बराबर, सो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। द HM बिटवीन 3 एंड 6 इज, 3 और 6 के दरमियान का HM फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है 3 एंड 6। तो हार्मोनिक मीन का अगर हम फॉर्मूला देखें ना, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बराबर होता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB डिवाइड बाय A प्लस B, और हम जिनके दरमियान का मालूम कर रहे हैं, एक है 3 एक है 6, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया 6 5 ज़ार कितना हो गया 6 6 ज़ार 36, और ये हो गया हमारे पास 9, तो इसको कैंसिल कर लो बस सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 4 9 ज़ार 36, 4 और ये तो 1 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, इनका हार्मोनिक मीन 4 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा कितना 3 4 एंड 6 इस तरीके से ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट, इफ a माइनस बी डिवाइड बाय b माइनस सी इज इक्वल टू ए बी, देन ए बी सी आर, अगर ये वाकई एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं कि a माइनस बी कर रहे हैं b माइनस सी कर रहे हैं, तो वो बराबर आ रहा है ए बी के, तो इसका मतलब ए बी सी लाई कर रहे हैं इन GP। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कमेटी, कमेटी के अंदर 2 M आर, टोटल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर तो 9 आना चाहिए। अब ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, 6 वाले तो हो नहीं सकते। ठीक है, पहली बात। अब आप ये देखें कितने नंबर्स हैं जो 2 2 3 3 मरतबा आ रहे हैं, तो यहाँ पे M 2 मरतबा आ रहा है, T 2 मरतबा आ रहा है और E 2 मरतबा आ रहा है, तो 2 2 2 लिखा जाएगा, ये 1 लिखा हुआ है, तो ऐसा तो फिर ये गलत हो जाएगा ना, इस वजह से जो डबल डबल लेटर्स आ रहे हैं वो आ गए 2 2 2, सो सही जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है वो इसके बराबर आएगी।
Question number 5. The middle term in the expansion 2x minus 1 over x square to the power 20 is the, हमें मिडिल टर्म मालूम करनी है इस एक्सपेंशन के अंदर, और ये जो है वो एक इवन पावर आ रही है. इवन पावर है तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं n+2 डिवाइड बाय 2. तो n यहाँ पे 20 आ रहा है तो ये हो जाएगा 20+2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 22 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा 11. यानी कि इवन के अंदर ये वाली टर्म आ गई 11 टर्म विच इज द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन. अगर n बराबर है 0 के तो n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा, तो याद रखो n अगर 0 है तो 0 का फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, और ऊपर आ रहा है 0+1 यानी कि 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1. साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30 दो तरीकों से सॉल्व हो सकता है. या तो आप इस फॉर्मूले को क्लोज करो, नहीं तो आप इसको जनरली सॉल्व कर लो, हर तरीके से इजीली आंसर आ जाएगा. सबसे पहली बात, अगर साइन 60 मालूम करेंगे तो साइन 60 बराबर होता है हमारे पास √3/2 के. कॉस 30 मालूम करेंगे तो कॉस 30 भी बराबर होता है √3/2 के. साइन 60 भी इतना ही है, कॉस 30 भी इतना ही है. फिर यहाँ पर आ जाओ तो cos 60 आ जाएगा. cos 60 होता है 1/2 और sin 30 भी बराबर होता है 1/2 के. तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3/4 हो जाएंगे ना. तो ये हो जाएगा 3/4 और माइनस का साइन आ रहा है बीच में, और ये हो जाएगा 1/4. तो 3/4 1/4 इट इज इक्वल टू 2/4, एंड 2/4 का मतलब हो गया 1/2. सो दिस इज द आंसर 1/2. इफ आर्क लेंथ s है इज इक्वल टू द रेडियस r, देन द सेंट्रल एंगल थीटा. तो देखो वैसे फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू आर थीटा. अब ये कह रहे हैं कि जो आर्क लेंथ है s वो रेडियस के बराबर है, यानी कि जो s है वो खुद r के बराबर है, तो r इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा. r से r कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 1. 1 का मतलब होता है 1 रेडियन, क्योंकि ऐसा यूनिट तो रेडियन है, सो 1 रेडियन आ जाएगा. इन अ ट्राइंगल ABC अगर गैमा बराबर है 90 डिग्री के, तो लॉ ऑफ कोसाइन की क्या फॉर्म हो जाएगी, तो लॉ ऑफ कोसाइन की फॉर्म जो है वो बेसिकली, अगर गैमा बराबर है 90 के, तो सीधा सीधा जो इधर लिखा ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिर यहाँ पर कॉस अल्फा होता, आगे भी नहीं हो सकता, वरना कॉस बीटा होता, यानी कि इन दोनों में से कुछ होगा. और वैसे भी स्क्वायर वाली टर्म्स के दरमियान में प्लस का साइन आता है. दिस इज द आंसर. वैसे मैं आपको अगर समझाऊं तो अगर लॉ ऑफ कोसाइन देखो, इधर c का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इधर आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस का 2, ये दोनों आते हैं ए बी, और जो इधर लिखा होता है वही वाला एंगल आता है कॉस गैमा. और कॉस अगर मैं 90 पुट करूंगा तो माइनस का 2ab कॉस 90. कॉस 90 जीरो होता है तो पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इस वजह से इधर हमने ये पुट किया था. क्वेश्चन नंबर 10, स्क्राइब्ड ट्राइंगल है जिसमें डेल्टा डिवाइड बाय r3 कर रहे हैं. r3 में सीधा सीधा हमारे पास आंसर क्या आता है, स्क्राइब्ड सर्किल के अंदर डेल्टा डिवाइड बाय r3 करेंगे तो इट इज इक्वल टू s माइनस सी के बराबर आएगा, क्योंकि अगर r3 की वैल्यू निकालते हैं तो r3 खुद बराबर होता है डेल्टा डिवाइड बाय s माइनस सी के, तो रीअरेंज करेंगे तो s माइनस सी आएगा. अगर r cos थीटा बराबर है 4 के और r sin थीटा बराबर है 3 के, तो r किसके बराबर होगा, ठीक है, r cos थीटा 4 है और r sin थीटा 3 है. तो इधर नोट कर लेते हैं पहले कि r cos थीटा बराबर है 4 के और r sin थीटा बराबर है 3 के. तो एक सिंपल सी लॉजिक है, उसके जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो. स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16. इसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9. स्क्वायर करके ऐड कर लो तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9. 16 प्लस 9 25, r स्क्वायर आया कॉमन और बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 के, तो r बराबर आ जाएगा सीधा सीधा 5 के. इसका फॉर्मूला बाद में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो. 5 10.5 डिग्रीज 10.5 डिग्रीज इज इक्वल टू हाउ मेनी ऑफ रेडियंस. तो डिग्री से रेडियंस में जाना है तो 10.5 इंटू, और रेडियन में जाना है तो ये बराबर होता है पाई बाय 180 के. पाई बाय 180 करते हैं तो रेडियन में आंसर आता है. तो सिंप्लीफाई कर लो क्या बनेगा ये, तो इसको सॉल्व करोगे ना, ये हो जाएगा 0.0583 पाई के. अब इसमें से देख लो, ये तो बराबर नहीं आएगा कभी भी अगर 5 को पाई से मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है ना, ये तो मुमकिन ही नहीं है. इन दोनों को ट्राई कर लेना, अपने आप पता लग जाएगा कि 7 पाई डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू दिस रेडियन. तो कैलकुलेटर से सीधे सीधे सॉल्व कर लेना.
क्वेश्चन नंबर 13, अगर a बराबर है 2,3 के, b बराबर है 3,4 के, तो a माइनस बी और फिर उसका इंटरसेक्शन b के साथ लेना है। a माइनस बी किया जाएगा, a माइनस बी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2,3 और माइनस कर देंगे 3,4, तो 3 माइनस हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, a माइनस बी बराबर आ गया 2 के। अब इसका इंटरसेक्शन b के साथ ले रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन b के साथ, यानी कि 3,4, कोई भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। अब याद रखो ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन लिया जाए तो वो हमेशा हमेशा याद रखो वो बराबर आएगा किसके, वो बराबर आएगा भाई, अगर ये क्या है, ये a है और ये a का कॉम्प्लीमेंट है, a का हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करा है ना, यानी कि u माइनस a कर दिया। अब उसमें से उनको सबको ऐड कर रहे हैं, तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये तो बराबर होती है यूनिवर्सल सेट के, जब हम कॉम्प्लीमेंट ले ही रहे होंगे सिर्फ ये जो वैल्यू है। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है u और कॉम्प्लीमेंट, तो u कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया u माइनस यू, और u माइनस यू हमेशा बराबर आएगा नल सेट के, तो इधर नल सेट आएगा। दोनों में सेम आंसर आ रहा है। द इमेजनरी पार्ट ऑफ आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, अच्छा आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी आ रहा है, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे देखो, आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, 5 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो 3 प्लस 5 माइनस का 1, यानी कि 3 माइनस 5 आ जाएगा, और बाहर आयोटा चला आ रहा है। ठीक है, 3 माइनस 5 बराबर होगा माइनस के 2 के, और उसके साथ सीधा सीधा आयोटा आ जाएगा। तो जो इमेजनरी पार्ट है -2 के बराबर आ रहा है इसमें ना, ये आ गया माइनस का 2। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार हमेशा किसके बराबर आएगा, यानी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर z इंटू जेड बार लिखें या z बार इंटू जेड लिखें, इट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हो जाके, नहीं तो याद करो इसको एमसीक्यूज में क्या उसको साबित करना। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है, उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करनी है, लेकिन पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो। वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है 7y माइनस का 7, रीअरेंज करो इसको तो वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 7y, और ये हो गया प्लस का 1, माइनस का 7 भी तरह के प्लस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है। इट मीन्स कि जो यहाँ लिखा हो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 8। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन क्या है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इन टू ओमेगा स्क्वायर, और सॉरी होल पावर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी बनाने के लिए माइनस कॉमन लो, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है होल स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें पता है 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किया जाए तो वो माइनस का 1 आता है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस और माइनस का 1, और इधर करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, सो इट इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 19, ABC जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो इनवर्स अगर ले रहे हैं CBA तो सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, A इनवर्स इनटू B इनवर्स इनटू C इनवर्स हो जाता है, सीधी सीधी प्रॉपर्टी है। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हम मालूम करते हैं ए का जो डिटर्मिनेंट है इनटू ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए आता है, क्योंकि ए इनवर्स का अगर आप फॉर्मूला देखो तो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया।